चेतन चीता को पूरी तरह फिट होने में अभी करीब 6 महीनों का वक्त लगेगा, इसलिए हमने उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए और उनके आराम की जरूरत को महसूस करते हुए उनका इंटरव्यू लेना उचित नहीं समझा। लेकिन मेरे सहयोगी रोहित सरदाना ने चेतन चीता की मां, उनकी पत्नी और उनके दोस्त के साथ बात की। नमस्कार। आज रामनवमी का दिन है और चेतन जी आज घर लौट के आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ही रामनवमी के दिन मेरा बेटा घर आ गया है। डॉक्टर्स ने मना किया है हालांकि कि हमें बात नहीं करनी है चेतन जी से। हम इस चीज़ का सम्मान करते हुए, उनकी तबीयत का ख्याल करते हुए आप ही से वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं जो देश का हर आदमी इस समय सुनना चाहता है। आपकी बात हुई चेतन जी से आज जब वो वापस लौटे हैं उसके बाद? हाँ, सुबह से बात हुई मेरी, मैंने नाश्ता भी कराया उसको। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है उमा जी ऐसी सिचुएशन को फेस करना, ऐसी सिचुएशन को फिर बाद में एक्सप्लेन कर पाना, लेकिन हमारे देश के सब लोग जानना चाहते हैं वो 2 महीने जब वो अस्पताल में थे, जब वो कोमा में थे, जो लोग शायद उनको जानते भी नहीं थे वो उनके लिए प्रेयर्स कर रहे थे। आपको वो ताकत कहाँ से मिली कि आपने ये 2 महीने का समय लड़ाई लड़ी है मौत से उनके साथ साथ? अपेरेंटली कहीं ना कहीं हम फौजी वाइफ्स एक इस डर में जीती हैं, स्पेशली जब हस्बैंड ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो हमेशा एक फियर तो दिमाग में हमेशा रहता है, लेकिन ये फियर सच्चाई में टर्न हो जाएगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और जब मैं इस फियर से के साथ में जब मैं वापस घर आई, हॉस्पिटल आई, तो डेफिनेटली मेरे लिए हर एक दिन नया था। कभी कोई बात होती थी, कभी कोई बात होती थी, लेकिन सीआरपीएफ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन्होंने इतनी पॉजिटिविटी बना कर रखी पूरे टाइम, पूरे 51 डेज़ तक कि मुझे कभी भी नहीं लगा चेतन कोमा में थे। आज जब उनको बात की एक मीडिया ने, सुबह मोबाइल के साथ वो फुटेज शूट किया गया था, उनसे पूछा कैसे हैं, तो उन्होंने कहा आई एम रॉकिंग। तो वो फील्ड पे तो रॉकिंग रहे हमेशा, उनका रिकॉर्ड कहता है। पर्सनल लाइफ में कितने रॉकिंग हैं? चेतन की बचपन से ही आदत है हमारी टांग खींचने की सबकी। जी, ही इज़ रॉकिंग। आपने देखा मतलब चाहे एम्स का प्रेस हो या आपने जैसे आपने बताया कुछ मीडिया वाले उससे कैफेटेरिया में पूछ के गए कि आई एम रॉकिंग। सो चेतन ऐसा ही जिंदा दिल रहा है और हम बचपन से चेतन को ऐसा ही जानते हैं। चेतन कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि वो कहीं पीछे बैठ करके वेट करेगा कि चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएं। चेतन उन लोगों में से है जो आगे चीज़ें खुद सॉर्ट आउट कर लेता है। तो हमें पता था वो अभी भी मतलब इतना ट्रॉमा के बाद भी हम लोगों की कई बार टांग खींचता है। टीटू भैया पूरे टाइम उनके साथ रहे, तो इनकी तो ऑलमोस्ट रोज इनसे लड़ता है वो। सो चेतन इज़ जॉली गुड फेलो और ऐसे हम चेतन को बचपन से ऐसे ही जानते हैं। तो उमा जी वैसे पर्सनल लाइफ में कितने रॉकिंग हैं? कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगी? आपका ये 20 मिनट का बुलेटिन मेरे ख्याल से छोटा पड़ जाएगा उसके लिए। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूरे देश का हीरो है उमा जी, लोग जिसे सुनना चाहते हैं, जिसे जानना चाहते हैं, उसके बारे में हर चीज़ वो पता रखना चाहते हैं। आप शेयर करेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। जितना कभी भी कुछ भी मुझसे बोला, अभी भी जाने से पहले देयर वर मैनी थिंग्स कि हमारे बीच में कि मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में कि फौजी वाइफ हमेशा एक फियर में जीती है। कहीं ना कहीं वो फियर हमेशा दिमाग में रहता है कि कहीं उसको कुछ होना चाहे। तो जाने से पहले मैं भी यही बोला था कि मैं कितने भी ऑपरेशंस कर रहा हूँ, परेशान मत होना, मैं आ जाऊँगा। सो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि चेतन इतनी बुलेट्स के बाद, इतनी इंजरीज के बाद फिर वापस आए हैं। सुभद्रा जी, चेतन चीता की माता जी, उमा जी चेतन चीता की पत्नी है और शिव शक्ति चेतन चीता के दोस्त हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।